हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आप लोगों के बीपीएससी 2.0 के सप्लीमेंट्री को लेकर उसके रिलेटेड दोस्तों आपका एक न्यू अपडेट आया है कि आपकी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ में दोस्तों कितने पदों पर देखने को मिल सकता है, तो उसके ऊपर एक बात करेंगे। और दोस्तों दूसरी बात, आप लोगों को पता है कि जो हमारा ये बिहार के अंदर शिक्षा सुधार हो रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि आप लोगों की बच्चों की उपस्थिति अब स्कूलों के अंतर्गत 50% से बढ़ गई है। किन की वजह से? तो कहीं ना कहीं दोस्तों एसीएस के पाठक जी की वजह से ये बोला जा रहा था। लेकिन अब ये न्यूज निकल कर आ रही है कि वो जो है कुछ 4-5 दिनों की छुट्टी पर है। और साथ ही साथ में कहा जा रहा है कि जहां तक हो सकता है कि एसीएस के पाठक जो जी हैं इनका तबादला कर दिया जाए, यानी कि शिक्षा विभाग से हटाकर किसी और विभाग में डाल दिया जाए और नए जो है वो आपके क्या आएंगे, वो नए मुख्य सचिव आएंगे। तो वो कितना सही है कितना सही नहीं है और कितने उनके आने के बाद और जो ये बदलाव आया है वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो तो आने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो बाकी ये बात आपके लिए अच्छी है या फिर आपके लिए बुरी है वो आप लोग डिसाइड कर सकते हो। बाकी हमें इस चीज से तो इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि क्या क्या होने वाला है क्या क्या नहीं होने वाला है। हमें प्रभाव पड़ना चाहिए कि हम लोग अपना जो पढ़ाने में 100% दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सीधी सी बात है यार, चोरी करोगे तो डर लगेगा, नहीं करोगे तो नहीं लगेगा, बात खत्म। ठीक, चलिए वो बात एक अलग थी, हल्की सी न्यूज थी, मैंने आप लोगों को वो न्यूज देने का प्रयास करा। आइए अब चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर। तो देखो दोस्तों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए दोस्तों आज के अपने न्यूज़पेपर में एक कटिंग दी गई है और एक इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो देखो यहां पर समझ लीजिए क्या बोल रखा है यहां पर कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो 13 के बाद, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोल रखा था कि आप लोगों का जो पूरक रिजल्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो 15 से 18 के बीच में आएगा, मैंने भी आप लोगों को बोला था। और यहां पर सप्लीमेंट्री क्या बोल रखा है, 13 के बाद। तो आप लोगों को जो सप्लीमेंट्री यानी कि वेटिंग लिस्ट है वो कहीं ना कहीं 13 तारीख के बाद ही देखने को मिलेगी। एक तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि आपका सप्लीमेंट्री कब देखने को मिलेगा। दूसरी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि आप लोगों की कितनी सीट के ऊपर ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। तो देखो दोस्तों, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो बोल रखा है कि 13 जनवरी के बाद टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। सूत्रों की माने, यानी कि जो पूरा का पूरा इनका अलग अलग प्रकार की चीजों से जानकारी मिलती है उनकी बात कर रही है। तो मंगलवार को बीपीएससी में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति का काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आप लोगों को पता है कि मंगलवार को ये पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया हो गई थी टीआरई 2.0 की, ठीक है। पूरी होने के बाद रिक्त रह गए लगभग लगभग 12,000 पद आए हैं। तो कितने रिक्त पद आए हैं दोस्तों? 12,000 पद आए हैं। आगे बात करें तो इसमें लगभग लगभग 10,000 जो है वो ऐसे पद है जो कि क्या है, जो मल्टीपल रिजल्ट है वो देने के कारण रिक्त हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यहां पर ये है कि 10,000 पद तो बिल्कुल फोकस आपके ये है कि खाली पड़े हैं। 10,000 पद क्या थे, जैसे मान लो मेरा एक सिलेक्शन हुआ 6ठी से 8वीं में भी हो गया, 9वीं से 10वीं में भी हो गया और 11वीं से 12वीं में भी हो गया। तो मैंने ज्वाइन कर लिया 11वीं से 12वीं, 9वीं 10वीं 6ठी 8वीं खाली रह गया। तो इस प्रकार के मल्टीपल रिजल्ट की बात करी जाए तो लगभग लगभग 13,000 पद थे ऐसे। आगे बात करी जाए तो दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में 17,000 मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे। किसकी बात करी गई है? दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में 17,000 पद, यहां पर यह बात कही गई है, ठीक है। तो पहले किसकी, उसका दूसरी भी उसकी बात करी थी, मतलब 17,000 पद यहां पर और बात कर ली गई, चलो ठीक है, मतलब अब 10 से बढ़कर 17,000 हो गई है। आगे बात कर लेते हैं, जिसमें या जिनमें से कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो 3-3 पदों पर क्या हुए थे, एक साथ चयनित किए गए थे। आगे बोल रखा है कि पद स्थापन के कारण योगदान नहीं किए। कैसे पद स्थापन के कारण? कि इनके साथ साथ कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्हें दूर के जिले मिले थे। अब दूर जिले में कई लोग होते हैं जो सिलेक्शन नहीं लेते हैं, योगदान नहीं करते, तो उन्होंने योगदान नहीं करा। तो 13 जनवरी तक दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में असफल रहे अभ्यर्थियों की से आपत्ति ली जा रही है और प्रक्रिया पूरे होने के बाद पूरक रिजल्ट दिया जाएगा। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है, अगर आप लोग बीपीएससी की साइट पर जाओगे तो बीपीएससी की साइट पर आप लोग जब अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करोगे तो लॉगिन करके नीचे की तरफ आपको आपत्ति दर्ज करनी है। और जब आप आपत्ति दर्ज करोगे तो आपत्ति दर्ज में साफ साफ कहा गया है कि अगर आप लोग जो आपत्ति कर रहे हो उस आपत्ति में किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। कहने का मतलब है उसके ऊपर साफ साफ आप लोगों को सावधानी भी दी गई है, और धमकी भी बोल सकते हैं एक तरीके से कि गलत मिला तो आपके ऊपर क्या मिलेगा, केस भी हो सकता है।
तो इसलिए अभी थोड़े दिनों पहले एक इन्होंने लेटर जारी करा था जिसमें कहा था कि किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति कर रहा है, अगर उसको वापस लेना है, उसको ऐसा लगता है कि मैंने ये जो आपत्ति करी है सही नहीं है, वापस लेना, तो वो वापस भी ले सकता था। तो अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लीजिएगा, वहां ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर दोस्तों यहां से ये बात मिली है कि आपका जो एक काउंसलिंग हो रही थी पिछले मंगलवार में देखने को मिली, तो वहां पर आपके सामने 12,000 पद जो ऐसे निकले जो मल्टीपल रिजल्ट के थे, जिसमें से 10,000 तो सीधी सीधी बात कही गई है। और आगे जाकर इन्होंने यही बात कही कि जब ये योगदान का चयनित प्रक्रिया पूरी की पूरी हो गई तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 17,000 मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे। कितने हजार? 17,000। तो आप लोगों का कहीं ना कहीं जो मल्टीपल रिजल्ट है, वैसे देखा जाए तो मेरी कई विद्यार्थियों से अलग अलग संघों से बात हुई थी, तो उसमें कहा जा रहा था कि अप्रोक्सीमेटली जो मल्टीपल रिजल्ट यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 31 से 35,000 के बीच में आएगा। कितना? 31 से 35,000 के बीच में आएगा, जो मुझे अपडेट मिला था। और वहीं पर ही कई जो ऐसे थे वो कह रहे थे अप्रोक्सीमेटली 21 से लेकर 27 के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो दोस्तों ना ही 31 से 35 और ना ही 21 से लेकर किसके बीच में? 27 के बीच में। यहां पर बोल रहा 17,000। कितना? 17,000। तो 17,000 के ऊपर यहां पर बात करी जा रही है, और यह भी कहां बात करी जा रही है? ओनली न्यूज़पेपर में। ध्यान रखिएगा, ये भी पूरा क्या है, सटीकता है कि नहीं है, न्यूज़पेपर की बात है, क्योंकि आप लोगों को हकीकत तो पता ही है। जैसा बीपीएससी 2.0 में आई थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 2700 पर आई, 4700 पर आई थी, और आपका जो अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट दिया गया था वो केवल 2700 दिया गया था, और वो भी 2700 में कई लोगों का दिख भी नहीं रहा था, 2100 या 2200 ही प्रॉपरली देखने को मिला था आपको। ठीक है, तो यहां पर ये न्यूज़पेपर में कह रहा है 17,000। कितने? 17,000 के ऊपर आप लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और वो कब देखने को मिल सकता है दोस्तों? तो 13 के बाद। किसके बाद? 13 के बाद। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप लोगों के लिए ये अच्छी न्यूज है कि कम से कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की एक अनाउंसमेंट हुई। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों पहले अतुल प्रसाद जी ने क्या करा था, अपने ट्विटर के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास करा था कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जल्दी आपका प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो उसी को लेकर दोस्तों ये एक और अच्छी खबर निकली है कि आप लोगों का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। सब लोगों को पता है, अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके बताया था। ठीक है, तो 13 को आए, 14 को आए, 15 को आए, 16 को आए, जब भी आए, जितनी जल्दी आए उतना ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मेन बात है आपका पद के ऊपर। अगर मान लो सप्लीमेंट्री रिजल्ट उन्हें दे दिया 2000 पद के ऊपर, क्योंकि पिछली बार तो इतनी ज्यादा वैकेंसीज थी, इतनी ज्यादा वैकेंसीज होने के बावजूद भी उन्होंने वेटिंग लिस्ट का प्रावधान अलग बता दिया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान अलग बता दिया, अलग अलग प्रकार की शर्तें गिनवाकर हमें क्या कर दिया गया, बांट दिया गया कि ऐसा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। उसी प्रकार से अभी बताया जा रहा है 17,000। अब ये जो 17,000 है, वैसे 21 है, 35 है, 31 है, जो भी अलग अलग प्रकार के रूप में बता रहे हैं, कम से कम जो बता रहे हैं एक्यूरेट इनके ऊपर आ जाए तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पर थे और कहीं ना कहीं वो नौकरी लेने के लिए क्या थे, बोल सकते हो अनिवार्य, यानी कि उनकी जरूरत थी, तो उन बच्चों का, उन विद्यार्थियों का, उन अध्यापकों का यहां पर क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो ये चाह रहा हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा पद हो उतने से ज्यादा पदों के ऊपर ये देखने को मिले। अगर 17,000 ये बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 17,000 भी छोटे पद नहीं होते, पहले वाले से तो बहुत अच्छे हैं 2021 जो आए थे। ठीक है, तो यहां पर देखने को दोस्तों आपको मिल गया कि आप लोगों का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो अप्रोक्सीमेटली 13 के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है आपको, और अप्रोक्सीमेटली 17,000 पदों के ऊपर देखने को मिल सकता है। और बाकी भाई किसी ने भी आपत्ति दर्ज करी हो, बीपीएससी की साइड पर डैशबोर्ड में लॉगिन करके देख लीजिएगा। अगर आपको आपत्तिजनक जो बात कही है आपने वो सही लगती है, ऑथेंटिक है, तो रहने दो, कोई बात नहीं है डरने की। ठीक है, लेकिन कहीं पर भी आपको थोड़ी शंका है तो आप अपना आपत्ति को वापस ले लीजिएगा, नहीं तो फिर आगे जाकर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो क्या फायदा उस चीज का। ठीक है, चलिए, तो ये एक छोटा सा अपडेट था आप लोगों के लिए कि इस प्रकार से आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट और इस प्रकार से आपका टोटल पोस्ट ऑफ क्या है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बात बताई। अब एक चीज और के ऊपर और आ जाते हैं। मैंने अधिकतर अपने कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर चेक करी है कि सर कृपया करके आप लोग जो है वो बीपीएससी 3.0 की तैयारी शुरू करवा दो, बीपीएससी 3.0 की तैयारी शुरू करवा दो। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को मैंने बोला था कि अभी हम लोग जो है वो सीटेट में बिजी हैं, और कई जो हमारे स्टूडेंट हैं, आप जैसे की तरह, आप जैसे आप पढ़ना चाहते हो उसी तरह से कई स्टूडेंट हमारे भी हैं जो वो भी पढ़ना चाहते हैं, और वो भी कह रहे हैं सर आप पढ़ा दो। तो बीपीएससी में वो ये कह रहे हैं कि कृपया करके सर थोड़ा सा वेट कर लो आफ्टर सीटेट, ताकि हम लोग भी इसके ऊपर क्या कर सके, हम लोग भी इसके ऊपर ध्यान दे सके। तो वो कह रहे हैं सीटेट के बाद करवा दीजिएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं तो आप लोगों को पढ़ाई शुरू करवाने वाला था 3 जनवरी से।
ठीक है। लेकिन मैंने यह बात देखी यार, ये बात भी सही है, 21 जनवरी को पेपर है सीटेट का, बच्चे ज्यादातर यहां बिजी होंगे, तो इसलिए दोस्तों हमने 20 दिन पोस्टपोन किया, ज्यादा पोस्टपोन नहीं करा है। जहां हम लोग 3 को पढ़ा रहे थे, अब लोग हम 23 को पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? 23 जैन से पढ़ाएंगे बीपीएससी 3.0 को। टेंशन मत लीजिएगा। और पढ़ाने का जो तरीका होगा बहुत ही निराला होगा। आप लोग देखोगे, पढ़ोगे तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी, जो कि आप लोग कनेक्ट हो मुझे उनको पता भी होगा मेरे बारे में। ठीक है। बाकी आप लोग अभी क्या कर सकते हो, तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं ईवीएस। अगर आप लोग ईवीएस पढ़ना चाहते हो, ईवीएस तैयार करना चाहते हो, तो कुल मिलाकर दोस्तों एनसीईआरटी की मैं आपको एक बुक बता देता हूं। कोई आपको बुक ये कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है। www.ncert.com पे जाइएगा, वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। वहां पर क्लास 12th की, कक्षा 12वीं की बायोलॉजी की बुक, किसकी बुक? बायो की बुक, बायोलॉजी की बुक ले लीजिएगा। बायोलॉजी की बुक में आपको चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 10, जिसके अंदर का चैप्टर नंबर आते हैं 13, 14, 15 और 16, ये 4 चैप्टर आते हैं। ये 4 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपकी ईवीएस कंप्लीट। आपको और ईवीएस पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है, केवल ये 4 चैप्टर से शुरुआत कर सकते हो। छोटा शुरुआत करो, स्टेप बढ़ाओ, लेकिन शुरू कर दो। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। कक्षा 12वीं की, किसकी? एनसीईआरटी बुक्स, कक्षा 12वीं, बायोलॉजी, यूनिट नंबर 10, चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15 एंड 16, ये चारों के चारों चैप्टर जो है यूनिट नंबर 10 के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अंतर्गत ईवीएस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जहां से भी आपके बीपीएससी में ईवीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उठाकर मैच करके देख लीजिएगा, इन्हीं 4 चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको इसके अलावा ईवीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर पढ़ने के बाद आपको समय मिल जाता है, क्योंकि 4 चैप्टर है, ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, तो आप लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी सबसे इजी है। कहां की शुरुआत कर सकते हो? तो एनसीईआरटी। अगर आप लोग कक्षा 1 से 5 की तैयारी कर रहे हो, तो एनसीईआरटी कक्षा 6 से 8 तक की पुस्तक पहले पढ़िए, फिर 9वीं 10वीं की पुस्तक पढ़ लीजिए। इनफ है आप लोगों के लिए। ठीक है। पहले कक्षा 6 से 8 करिएगा, और इन्हीं को आपको एनहेंस कर रखा है 9 से 10 में, तो 9 से 10 पढ़ लीजिएगा। और अगर आप लोग 6ठी से 8वीं की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, तो 6 से लेकर 8 की किताब एक बार पढ़िएगा, 9 से लेकर 10 की किताब एक बार पढ़िएगा, और 11 से लेकर 12 की किताब एक बार पढ़िएगा। ठीक है। तो इतना काम कर लीजिए। बाकी जो भी विद्यार्थी है 9वीं 10वीं के, वो भी इसी चीज को फॉलो कर सकते हैं। प्राइमरी वाले बस इस चीज को फॉलो करेंगे। अगर टाइम बच जाता है तो थोड़ा बहुत आप 11 12 को देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका ज्यादा एडवांस में ही तैयारी होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है। इसी तैयारी, इसी तरीके से मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं भी आप लोगों को पहले जियो करवाऊंगा, उसके बाद में मैं पॉलिटी करवाऊंगा। ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो है क्वेश्चन ज्यादातर जो है जियो और पॉलिटी से बहुत ज्यादा आड़े टेढ़े क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन हम उसके बाद हिस्ट्री को छुएंगे। ठीक है। और इसी के साथ साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाते रहूंगा, क्योंकि हमारे पास अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भंडार है। अगर आप अपने बीपीएससी एग्जाम को उठाकर देखोगे तो विद एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, ये नहीं कहीं से भी पढ़ा दिया, नहीं, केवल एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे। और जल्दी मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस भी दे दूंगा, अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो कैसे करे। सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करिए। आप लोग हमारे पास अगर पढ़ना चाहते हो, हमारे पास पढ़ लीजिएगा। कोई भी कॉस्ट, किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जा रही है, तो आराम से पढ़ लीजिएगा। लेकिन हम लोग पढ़ाएंगे कब से दोस्तों? तो 23 जनवरी से पढ़ाएंगे। उससे पहले आप ये सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है। तब तक आपका खाली बैठे कम से कम कुछ जानकारी तो मिले आप लोगों को। ठीक। चलिए, तो आज के लिए, अभी के लिए दोस्तों बस यही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।